हेलो 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 एवरीवन, अनबोरिंग एकेडमी पे स्वागत है। अनबोरिंग एकेडमी, बोर नहीं होना है, ठीक है। बट क्या करें यार, पढ़ाई तो बोरिंग सी ही होती है, कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा इसके बारे में। एनीवे चलो, 2 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बजट आ रखा है हम लोग का, तो बजट के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और 10 क्वेश्चन में से ढेर सारे क्वेश्चन उसमें बजट में भी होंगे, बाकी क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री जो बना रही है, कौन सी? लुमिनस बना रही है टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये रुद्रपुर में स्थित है, ठीक है। ये जल्दी फंक्शनल होने वाली है। लुमिनस हम लोग के घर में सब में इन्वर्टर लुमिनस का कईयों का लगा रहता है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, इन्होंने सेलिब्रेट किया 47वां राइजिंग डे। किस दिन में? फरवरी के। इन्होंने फरवरी के किस दिन में अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया? तो इन्होंने सेलिब्रेट किया 1 फरवरी को। 2 फरवरी को हम लोग देख रहे हैं और 1 फरवरी को इन्होंने सेलिब्रेट कर डाला। कहाँ पे किया इन्होंने? रिसेप्शन सेरेमनी जो हेल्ड की गई वो कहाँ है? सर्किट हाउस, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। गवर्नर यहाँ पे आ रखे थे चीफ गेस्ट। वो गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत जी, ठीक है। यहाँ के गवर्नर है वो आ रखे थे। शांति भूषण वकील थे, गुजर गए हाल ही में, बहुत ही फेमस वकील थे, ठीक है। ये किसी टाइम पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये कौन से मिनिस्टर थे? ठीक है, तो बेसिकली ये थे मिनिस्टर ऑफ लॉ, ये कानून मंत्री रह चुके हैं शांति भूषण जी, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गए। कब थे ये मोरारजी देसाई की सरकार थी और 1979 के टाइम पे ये लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। फ्रॉम 1977 टू 1979 सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। चलो ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने GST को अभी कहा है कि बहुत ढेर सारा GST हमने इकट्ठा कर लिया है, लोगों के जेब से निकाल के ढेर सारा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और कहाँ से निकल रहा है टैक्स? तो यार हमारे तुम्हारे जेब से ही निकल रहा है ना, ठीक है। इन्होंने इकट्ठा कर लिया एंड शी इज वेरी मच हैप्पी कि भैया GST तो बहुत ही ज़्यादा हमने इकट्ठा कर लिया है। तो कितना इकट्ठा कर लिया जनवरी के महीने में? तो जनवरी के महीने में इन्होंने 1.55 लाख करोड़ रुपया। आप गिनते जाओ कितने जीरो हैं, हमारे तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, कैलकुलेटर भी खराब हो जाएगा, ठीक है। बहुत GST 1.5 के मार्क से क्रॉस कर गया है, ये 1.55 हो गया है, ठीक है। एंड इट इज द ओनली सेकेंड टू द, इससे पहले इन्होंने अप्रैल के महीने में 1.68, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे ज्यादा GST कब कितना इकट्ठा किया गया एक महीने में, एक माह में, तो 1.68 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है। और ये दूसरा अमाउंट है 1.55, ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। चलो, एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की कौन सी उनकी जो है, उन्होंने राजधानी वगैरह चेंज कर ली है। यार आपको पता होगा 2014 के साल में आंध्रा को डिवाइड कर दिया गया था, तेलंगाना राज्य का जन्म हुआ था, ठीक है। TRS पार्टी है वहाँ पे और KCR वहाँ के जो है गवर्नर है, वो गवर्नर क्यों कह रहेंगे, तो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। बहुत ही लंबा उनका संघर्ष रहा है तेलंगाना को जन्म देने में, ठीक है। और हैदराबाद, फिर क्या है कि वहाँ पे राजधानी चल रही थी हैदराबाद, अब हैदराबाद चला गया तेलंगाना में। तो आंध्रा वाले कहने लगे भैया हमको भी तो एक कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो कुछ ये मसौदा हुआ कि 10 साल तक आप लोग शेयर कर लो हैदराबाद को, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, उसके बाद तुम आंध्रा वाले अपने राजधानी बना लो। तो आंध्रा वालों ने कहा चलो ठीक है। तो आंध्रा वालों ने क्या किया, विशाखापट्टनम को अपनी राजधानी बना लिया है और ये यहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। हैदराबाद का जो आंध्रा है, YS जगनमोहन रेड्डी, YSR के नाम से फेमस है, यंग है, टैलेंटेड है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री है वहाँ पे और इन्होंने कहा कि भैया हम लोग विजयवाड़ा को अपनी राजधानी बना लेंगे और यहाँ पे ही सब अपना समिट कर डालेंगे, ठीक है। चलो, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने कहा है कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक होना चाहिए? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी मतलब क्या कि पूरी दुनिया में लड़ाई मार झगड़ा बहुत चल रहा है, तो इंटरफेथ हार्मोनी, जो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो लोग में हार्मोनी होनी चाहिए, तो ठीक है। तो हार्मोनी तो हो नहीं पा रही है, मुश्किल तो हो रही है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कितना ज़्यादा हो रहा है यार आज के टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं चलो इसको टैकल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि चलो इंटरफेथ हार्मोनी डे बनाते हैं। और कब से कब तक मनाएंगे? 1 से 7 फरवरी का पहला सप्ताह इंटरफेथ हार्मोनी। और ये किस संगठन ने कहा है? ये संगठन है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन नंबर ARES 65
नॉट वेरी मच यूजफुल, बट आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी डे किस संगठन के आह्वान पे या इनिशिएटिव है। तो UNGA है, कब मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी का पहला सप्ताह। वैलेंटाइन आता है यार, इसमें तो प्यार मोहब्बत वाला महीना है, ठीक है। यूनाइटेड गवर्नमेंट हैज अलॉटेड ए कैपिटल आउटले ऑफ हाउ मच फॉर इंडियन रेलवे। रेलवे को कितना पैसा मिला है बजट में, सवाल ये है। तो रेलवे को बहुत पैसा मिल गया है बजट में, और रेलवे को जो बजट में पैसा मिला है वो है 2.4 लाख करोड़। भैया बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। 2.4 लाख करोड़ मिल गया है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है, देखिए बहुत खुश दिख रही हैं फोटो में, ठीक है। प्रेजेंटिंग द बजट इन द लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आउटले जो है 9 गुना है जितना इन्होंने 2013-14 में 2013-14 क्यों यूज किया गया 2013-14, क्योंकि 2013-14 में दूसरे पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो 2014 में पद पे बैठे, और बैठे ही हैं वो, बिल्कुल मतलब बैठे ही हैं जम के, कुर्सी को डट के पकड़ा हुआ है उन्होंने, छोड़ने का नाम क्या ही बोले। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हाइक द कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले, ठीक है। देखो 2 तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, मैं बता दूं थोड़ा सा बेसिक आप जान जाओ। 2 तरीके का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर सरकार कोई हॉस्पिटल बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, ठीक है, तो वो उसमें जो है ज़मीन खरीदेगी, नई बिल्डिंग बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, ठीक है, हॉस्पिटल बना रही है, बेड वगैरह लगाएगी, इंस्ट्रूमेंट लाएगी, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद डॉक्टर अपॉइंट होंगे, ठीक है, तो डॉक्टर की जो सैलरी जाएगी वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि जो बिल्डिंग बनाया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सैलरी जा रही है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जो पैसा लगा हुआ है कैपिटल, और जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने में पैसा लग रहा है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकार ने कहा कि हम तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे। टेक्निकली ये माना भी जाता है कि जो अगर कोई सरकार है, बजट है, कोई सरकार है, तो वो कितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, इसी से उसकी अच्छाई को मापा जाता है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। कितना? 10 ट्रिलियन, बहुत हो गया, ठीक है। ये इससे पहले वाला जो था इससे कितना ज्यादा है, पिछले साल में कितना दिया था उससे कितना ज्यादा, ये 33% ज्यादा है। इस बार जो है हमने जितना पैसा दिया है उसमें से 33% पिछली बार से ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। बहुत पैसा है, प्रोवाइडेड कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओ, ठीक है, टेंडर में फ्रॉड नहीं हो, ठीक है। 5 की चीज 10 रुपए में कोई कंपनी बना रही है तो बेनिफिट तो उसको ही हो रहा है। टेंडर फेयर रहे, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से बने। दूसरी चीज क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई स्कूल बना दिया सरकार ने तो अपनी पीठ थपथपा ली कि भैया हमने तो स्कूल बना दिया, लेकिन अगर उसमें टीचर ही नहीं है तो क्या होगा, क्या मतलब है उस स्कूल का। कोई हॉस्पिटल बना है उसमें डॉक्टर ही नहीं है तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। इन चीजों पर भी सरकार को ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। Which armed force has announced to install a new radar? नया रडार लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? सुंदरबन में लगाएंगे जनवरी माह में। कौन लगाएगा? वो लगाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड वाले। कोस्ट का मामला है, कोस्ट गार्ड सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और इन लोग रडार वगैरह लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। न्यू रडार कहाँ पे? एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए बार बार मेरा हाथ उधर जा रहा है क्योंकि ये वाला पहले उस तरफ था। इंडियन कोस्ट गार्ड का ये लोगो है, उसके बारे में थोड़ा आप 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड बनी थी, एक्ट के अंडर में बने हुआ है, कोस्ट गार्ड एक्ट है, ठीक है। इसके अंडर में काम करती है, ठीक है, और बाकी आप पढ़ लेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है ये। एज पर द बजट 2023-24 बाई विच ईयर द गवर्नमेंट हैज एम टू प्रोड्यूस 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे पानी है आपका H2O, ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया जाए, हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए, ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए। ऑक्सीजन को तो सांस वास लेने में काम आता है, ज्वलनशील प्रोडक्ट है, लेकिन हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ फ्यूल, ठीक है। और ऐसा फ्यूल माना जाता है कि बहुत क्लीन तरीके का फ्यूल है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इमिशन है उसमें कुछ इमिशन वगैरह नहीं होता है, पानी वगैरह निकलता है, जैसे हाइड्रोजन रन इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि हम बहुत ढेर सारा हाइड्रोजन, अब देखो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में तेल वगैरह डाला जाता है तो धुआं निकलता है, हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। मजा आएगा ना, पीते भी रहो, गाड़ी चलाते रहो, पानी भी जनरेट कर रही है गाड़ी, और वही पी भी ले, मतलब अपन शुद्ध रहेगा तो पी भी सकते हैं, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि हम बहुत ढेर सारे यानी 5 मिलियन टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन बना देंगे। कब तक बनाएंगे? 2030 तक बना देंगे, ठीक है। ये आज के 10 क्वेश्चन है फरवरी माह के, 2 फरवरी का और 3 फरवरी के क्वेश्चन के लिए
ऑब्वियसली बात है, मैं लेके आऊँगा ही, ठीक है। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं 3 फरवरी का जब नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।